गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। एक्चुअली बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपको क्या वीडियो सेंड नहीं कर पाई। एंड देन एक्सप्लेन द फोर्थ चैप्टर क्वेश्चन आंसर शॉर्ट के हम एक्सप्लेन करें बेटा 30 वर्ड क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने बेटा आपको एक्सरसाइज ऑन नेमिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस को सेंड किया था। अगर नहीं किया होगा तो दोबारा सेंड आप कर लेना बेटा, ठीक है। इसमें अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो गिव टू रीज़न फॉर यूजिंग मेटल्स टू मेक यूटेंसिल, यानी मेटल्स के दो यूजेस ऐसे बताइए जो हम यूटेंसिल यानी जो अपने बर्तन हैं उनको बनाते हैं। तो बेटा इसका एक बहुत सिंपल सा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी मेटल्स को हीट देने पर वो गर्म हो जाते हैं। तो सेकंड रीज़न हम बोल सकते हैं सम ऑफ द मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आर चीप एंड ड्यूरेबल, यानी वो सस्ते होते हैं और ड्यूरेबल यानी बहुत लंबे समय तक चल जाते हैं, इसलिए हम मेटल्स के ही यूटेंसिल्स बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, सिल्वर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई डू वी थिंक कॉपर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। बेटा जो सिल्वर होता है वो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन तब भी जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो कॉपर के बनाते हैं। इसका जो रीज़न है बेटा, कॉपर इज़ यूज्ड बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी गुड कंडक्टर होता है। द कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज़ ग्रेटर देन द कॉपर, जबकि बेटा जो कॉपर है वो है बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन जो सिल्वर है वो कॉपर से भी ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर होता है। लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि जो कॉपर है बेटा वो चीप है इन कंपेयर टू सिल्वर, यानी चांदी की कंपेयर में जो कॉपर है बेटा वो सस्ता होता है, इसलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं, सिल्वर का यूज़ नहीं करते। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट हैपन व्हेन एन आयरन नेल इज इमर्स्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट द इक्वेशन। अगर हम ये बोले बेटा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का कलर होता है बेटा वो ब्लू कलर होता है। तो द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने क्या आयरन नेल डिप की है बेटा, तो जो उसका कलर है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। जैसे मैंने रिएक्शन ऑलरेडी आपको बताई थी, ये CuSO4 प्लस Fe, तो ये बेटा जो SO4 है उसको डिस्प्लेस कर देगा, और FeSO4 प्लस Cu, तो ये आपका आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट फॉर्म हो गया, इसलिए उसका जो कलर था वो ब्लू से ग्रीनिश कलर हो जाता है, ठीक। वाई इज ए सोडियम स्टोर इन अ कैरोसिन वेयर एज फॉस्फोरस इन वाटर। बेटा सोडियम जो है वो कैरोसिन में हम स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज जो सोडियम होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, और एटमॉस्फेयर में अगर हम उसे खुला छोड़ दें तो वो कैच द फायर, यानी वो एयर में से ही जो ऑक्सीजन है उसके साथ जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। जबकि जो फॉस्फोरस होता है बेटा उसको वाटर के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं, कि बिकॉज इट रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली, बहुत जल्दी से रिएक्शन करता है विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म द फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। बेटा फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन ये क्या करता है बेटा, हम पानी के अंदर इसको स्टोर करके रखते हैं, ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इसे एटमॉस्फेयर में बाहर खुला छोड़ देंगे तो ये जल्दी से एयर के साथ रिएक्शन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिव टू रीजन फॉर चूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर फॉर मेकिंग ज्वेलरी, मतलब गोल्ड और सिल्वर को ही हम क्यों चूज करते हैं ज्वेलरीज बनाने के लिए। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर प्रेसाइज एंड एक्सपेंसिव मेटल, ये बहुत बेटा ये कॉस्टली होता है, और हम इसमें क्या करते हैं, जैसे गोल्ड है बेटा तो ये प्योर फॉर्म में बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसमें हल्का सा हम कॉपर मिक्स करके इसको एक अट्रैक्टिव होता है ये, एक तो क्या कॉरसिव इन नेचर नहीं होते, इन पे जंग लगने की प्रोसेस बहुत कम होती है, एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हम इनकी ज्वेलरीज बनाते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, डिफाइन द प्रॉपर्टीज। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। तो जो हम मेटल से ज्वेलरी बनाते हैं तो डक्टिलिटी एक प्रोसेस है, डक्टिलिटी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, यानी डक्टिलिटी, वायर बना लीजिए, वायर से डिफरेंट टाइप की बेटा क्या बन जाती है, आपकी ज्वेलरीज बन सकती है। तो डक्टिलिटी एक्चुअल में है क्या, उसने कहा था कि जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्च्यू ऑफ विच मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू द वायर, यानी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे बेटा वायर फॉर्म कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बेटा हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनमें क्या मेन डिफरेंस होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बेटा बेसिक इन नेचर होते हैं, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेटा एसिडिक इन नेचर होता है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, व्हाट हैपन व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एन एसिड गिव केमिकल रिएक्शंस देनी है बेटा इसमें। व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एन एसिड इट फॉर्म्स द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे बेटा।
मेरे पास Mg है, Mg ने HCl के साथ रिएक्शन, मैंने आपको बताया था जो लास्ट Mg है यानी जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो लास्ट वाले से रिएक्शन करता है, तो Mg और Cl को मिक्स करके लिख दिया। फिर उसके बाद बेटा हमने Mg की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, तो MgCl 2 + H2 और हीट प्रोड्यूस होती है, तो दिस इज द मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, ये कंपाउंड ऑफ मेटल वाई इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा, आइडेंटिफाई वाई। बेटा वाई को आइडेंटिफाई करना है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 होता है बेटा, ये NaHCO3। मेटल जो है वाई इज सोडियम, यानी सोडियम मेटल है जो बेकिंग जो सोडा है उसको फॉर्म करता है। विच मेटल आर कॉल्ड नॉबल मेटल। नॉबल मेटल बेटा नॉबल वर्ड आता है, नॉबल मेटल्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, ये नॉबल गैसेस भी होती हैं जो दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, यानी वो किसी के साथ रिएक्शन केमिकल एक्शन शो नहीं करते हैं। तो इसमें हम अगर बात करें बेटा, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर आर नॉबल मेटल्स होते हैं बिकॉज दैट रेसिस्ट केमिकल एक्शंस डज नॉट। यहाँ पे अगर बेटा आप एग्जाम्पल में कॉपर सिल्वर गोल्ड भी ले सकते हैं कि कॉपर अगर आप ना लें, तो इसमें गोल्ड और सिल्वर आर द नॉबल मेटल्स है बिकॉज दे रिएक्ट्स केमिकल एक्शन, ये केमिकल एक्शन रिएक्ट करते हैं, डू नॉट कोरेट, इनके ऊपर जंग की प्रोसेस कम लगती है इसलिए, और ना ही इनके ऊपर एसिड का अटैक होता है, तो गोल्ड और सिल्वर आर द नॉबल मेटल्स हम यहाँ लेंगे। वाई कैन गोल्ड एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव फॉर्म, यानी ये जो गोल्ड है ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्यों? गोल्ड जो है बेटा इट इज़ लेस रिएक्टिव होता है एंड कैन रेसिस्ट नेचुरली अकरिंग केमिकल रिएक्शंस सच एज ऑक्साइड एंड रिडक्शन, मतलब इसके ऊपर ना तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है ना रिडक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक। तो गोल्ड को हम इसलिए, ये इसके अपने नेटिव मतलब न्यूट्रल फॉर्म में होता है। नेम द मेटल अबेंडेंट मेटल, मतलब उस मेटल या का नाम बताना है और नॉन मेटल का नाम बताना है जो अर्थ पर मिलते हैं और उनके कंपाउंड बताने बेटा। तो इसमें फर्स्ट है बेटा एल्यूमिनियम, जो एलम की फॉर्म में मिलता है एक, और जो नॉन मेटल की हम बात करें वो ऑक्सीजन है, एंड सिलिकॉन है जो बेटा सिलिकेट्स की फॉर्म में मिलता है। तो मेटल में हम लेंगे एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम की फॉर्म में, एल्यूमिनियम की फॉर्म में मिलता है, जबकि जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन है बेटा वो आपको सिलिकेट की फॉर्म में मिलता है, ठीक।